हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों वीडियो डिले ना करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं बोथ ग्रुप का स्ट्रैटेजी। अब बोथ ग्रुप का स्ट्रैटेजी में बहुत टाइम से लेके आने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, तो अभी आप लोग फटाफट जान लो कि बोथ ग्रुप का स्ट्रैटेजी क्या है। वैसे तो हमारे पास पूरा 8 सब्जेक्ट है और हमारे पास टाइम कितना बाकी है वो भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो हमारा फेब में 28 डेज, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31, तो कुछ समथिंग हमारे पास 120 डेज हो रहे हैं। और इधर के 10 डेज मिला दूँ और जून के 10 डेज मिला दूँ तो 140 डेज। हमारे एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, तो हमारा 11 से एग्जाम है, 11 जून से, तो उस हिसाब से हमारे पास कुछ गिन के बचे हैं 140 डेज। मैं 40 डेज को हटा दे रही हूँ, सिर्फ 100 डेज के टाइम टेबल के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपको पोर्शन 100 डेज में कैसे कंप्लीट करना है। आपके पास जितना टाइम एक्स्ट्रा बचा रहेगा आप उसको उतना मॉक पेपर सॉल्व करने में और रिवीजन करने में दोगे, कोई इशू नहीं होगा। आप ये सबको ना अपना रिवीजन और मॉक पेपर सॉल्व करने में आराम से दे सकते हो। 40 डेज इसके लिए मैंने छोड़ा है ना कि 40 डेज आपके पास अगर उसमें आपकी तबियत खराब हो गई या आपको फैमिली फंक्शन या कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, तो आप उसमें ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो क्लियर डाउट थे कि हाँ ठीक है 40 डेज में क्यों छोड़ रही हूँ। फिलहाल के लिए 120 डेज और 40 डेज को थोड़ा सा लेफ्ट करके रखते हैं और बाकी हम लोग उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो अब हमारे पास 8 सब्जेक्ट है, जिसमें लॉ, एफए, डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग। अब इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, जो कि ओल्ड को पहले से पढ़े हुए हैं और वो न्यू में कन्वर्जन कराए हैं, और दूसरे जो एकदम न्यू सब्जेक्ट ही लिए हैं, जैसे अभी फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करके इंटरमीडिएट में आए हैं। तो दोनों के लिए थोड़ा सा मैं क्लियरिटी कर दूँ कि जो पुराना ओल्ड सिलेबस था उसमें से चेंजेस ज़्यादा नहीं हुए। थोड़ा सा लॉ में 40% हुआ है, एफए में 10% हुआ है, डीटी आईडीटी सिमिलर है, क्योंकि डीटी आईडीटी सीएमए में नहीं, सीए, सीएमए, सीएस सब में सिमिलर रहते हैं। और इसमें ओल्ड आ जाए न्यू आ जाए हमें अमेंडमेंट पढ़ना ही रहता है, तो कोई इशू नहीं है। डीटी आईडीटी अपना सिमिलर है। कॉस्टिंग फुल ऑन सिमिलर है, कोई भी चैप्टर ऐड ऑन नहीं हुआ है, कुछ भी चैप्टर लेस भी नहीं हुआ है, तो ऐड ऑन है। ओएमएस में ऐसे में एक चैप्टर ऐड किया है, ओएम में पूरा इक्वली है जैसा पहले था। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट भी सिमिलर रखा है, कुछ चेंजेस नहीं है। एफएम एंड डीए में एफएम का पोर्शन पूरा सेम रखा है, थोड़ा वॉस्ट कर दिया, 80 मार्क्स का कर दिया। एंड डीए हाँ वो थोड़ा सा 20 मार्क्स का पोर्शन हमारा न्यू ऐड ऑन हुआ है। एमए में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 1-2 चैप्टर ऐड ऑन किया है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सा पोर्शन है, जो हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट का था सीएमएफएम में। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ओवरव्यू ऑफ बोथ ग्रुप का कि हाँ ठीक है हमारा बोथ ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट कितना ऐड ऑन हुआ है, कितना लेस हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टडी आवर। आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने डेली का। ठीक है, 8 से 10 घंटे इसलिए ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जॉब वॉब नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ स्टूडेंट्स हो, या फिर अगर आप जॉब वाले हो तो उनके लिए अलग से वीडियो होगी कि उनको पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है। बट अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी है ना, तो अभी आप सब काम तो एकदम छोड़ो और सिर्फ 8 से 10 घंटे पढ़ाई पर लग जाओ। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे से भी नहीं हो पाता है। तो आप एटलीस्ट 6-7 घंटे का टारगेट करो, 7 घंटे हो जाएंगे। आप एक साथ मत दो कि 7 घंटे एक साथ पढ़ के उठूंगा, वो वाला लोचा मत करो। सुबह 2 घंटे, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लो, फिर 3-4 घंटे का सेशन दे दो, फिर शाम को 4 घंटे का सेशन। आराम से 8 घंटे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे। मैं भी ऐसे करती हूँ, पूरे दिन ऐसे बुक लेकर नहीं बैठी रहती हूँ, बहुत बर्डन लगता है। मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा वॉक करने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा थ्योरी सब्जेक्ट उठाती हूँ, उसके बाद और सब्जेक्ट उठाती हूँ और सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। तो आपको कैसे करना है, पहले क्या काम करना है कि पहले आपको उठाना है एफए। अभी ग्रुप 1 में उठाना है, ग्रुप 2 उठाना है। पहले मैं बताती हूँ कि ग्रुप 1 का सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, उठा सकते हो पहले, क्योंकि देखो अगर आप दोनों ग्रुप साथ में उठा लोगे ना तो आप एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अगर आपका एक भी ग्रुप कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा ना तो वो बहुत इशू हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रही थी ना, तो मेरा ग्रुप 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई करने के लिए। तो लास्ट में क्या हुआ ना कि ग्रुप 2 का मेरा 2 सब्जेक्ट नहीं हुआ और ग्रुप 1 का भी मेरा 1 सब्जेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद मैं सिंगल ग्रुप देने लगी और अभी मैंने बोथ ग्रुप दिया। तो ये लोचा आप मत करना है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। पहले आपको क्या काम करना है, ग्रुप 1 स्टार्ट करना है, और ग्रुप 1 स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डेली 3 या 4 सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, एफए स्टार्ट करेंगे हम 22 जनवरी से। 22 जनवरी इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो यार अभी 3-4 दिन आप लोग स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, कहाँ से पढ़ना है वो देख लो। अगर आपको क्लासेस परचेज करनी, क्लासेस परचेज कर लो। देखो अभी रिसोर्सेज पहले ढूंढ लो, ये नहीं कि पढ़ाई के टाइम पे हमको रिसोर्सेज ढूंढने, अरे यार आज रिसोर्सेज ढूंढ लो, उसके चक्कर में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको रिसोर्सेज ढूंढने। ठीक है, मैं 3-4 वीडियो में 3-4 दिन में पूरा वीडियो अपलोड कर दूँगी, फ्री लेक्चर्स, फ्री रिसोर्सेज सब। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने आप सब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको 22 जनवरी से सब स्टार्ट करना है ना। तो 22 जनवरी से मैं मानती हूँ पहले आप एफए स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और उसके साथ लॉ, एक थ्योरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, मॉर्निंग में आप अगर नाइट स्टूडेंट हो
नए स्टूडेंट हो, मॉर्निंग में 10-11 बजे तक उठोगे, ठीक है। 10 बजे 11 बजे उठो, पहले जब उठोगे फ्रेश होगे, पहले थ्योरी लेके बैठो लॉ को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। उसके भी फ्री लेक्चर्स कैसे कहाँ मिलेंगे मैं तो उसका वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप पैड लेक्चर लियो तो उसका 1 घंटे एक लेक्चर देखो और 1 घंटे पहले रिवाइज कर लो चीज़ों को, या सुबह रात को अगर आपने पढ़ा है लॉ को, सुबह उठ के रिवाइज कर दो, या कल का पढ़ा है तो आज रिवाइज कर लो। स्टार्ट करो तो पहले लॉ का 1 घंटे का लेक्चर देखो, एक लेक्चर देखो यार कोई भी लेक्चर ना 2 घंटे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अगर आप बस 100 घंटे का लेक्चर लियो ना तो 2x की स्पीड में ही लेक्चर देखते हो, 1.5 2x की स्पीड में ही ऑलमोस्ट सब लेक्चर देखते हैं। और सारे टीचर इतना स्पीड में, अब नॉर्मल बेसिक स्पीड में पढ़ाते हैं कि लेक्चर आप उतने में देख सको। तो उतने में लेक्चर अगर आप देखते हो तो आपका 1.5 घंटे एक 1.5 घंटे में आपका आराम से 2 लेक्चर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, अगर विदाउट ब्रेक लिए आप कर रहे हो तो, ठीक है। वो आप कर सकते हो। 2 घंटे आप थियरी पढ़े, 2 से 3 घंटे लॉ पढ़ लिए, उसके बाद फिर ब्रेक लो, नाश्ता वास्ता करो, फिर क्या काम करो, FA लेके बैठो। FA लेके बैठोगे, उसको आपको 4 घंटे देने, 4 घंटे इसलिए आप लेक्चर देखिए। उसके बाद फिर अभी सिमिलर लेक्चर जैसे आपने 2 लेक्चर देख लिए, ठीक है, अब उसके 2 सम प्रैक्टिस कर लो। ऐसे करके आप चाहे तो 2 दिन पहले पूरा स्टार्टिंग का लेक्चर ही देख लो कि एक चैप्टर आपका खत्म हो जाए। पहले डिवाइड कर लो कि हाँ आप चैप्टर के कितने लेक्चर हैं। जैसे आप मान लो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट का 8 लेक्चर है, ठीक है, 8 लेक्चर है, 2-2 घंटे का है, मतलब 16 घंटे का हो गया फाइनल अकाउंट, ठीक है। अभी मैं 2x की स्पीड में देख रहा हूँ तो 8 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो कितने दिन, अगर 4 घंटे दे रहा हो तो 2 दिन में खत्म हो सकता है, और अगर 3 घंटे दे रहा हूँ तो 3 दिन लगेगा। तो उसको आप कर दो, 2 दिन में अच्छा लेक्चर खत्म करेंगे, 1 दिन में सेल्फ प्रैक्टिस करूँगा, 3 दिन में फाइनल अकाउंट खत्म, 3 दिन NPO, ऐसे करके आपको सब्जेक्ट खत्म करने, ठीक है। ये सिमिलर समझ में आया। उसके बाद आपको क्या काम करना है, फिर FA लॉ और उसके साथ एक सब्जेक्ट उठा लो DT क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। DT आप फटाक से नहीं खत्म कर सकते हो, चीज़ें बहुत लंबे हो जाते हैं। तो एक काम करो, DT उठा लो स्टार्टिंग में। तो DT उठाओगे, DT के साथ आप क्या काम करोगे, 4 घंटे आप DT को दोगे रोज़ शाम को। दोपहर में FA दो, सीरियसली बता रही हूँ, और क्योंकि दोपहर में इसके लिए DT को बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा नींद भी आएगा ना, प्रैक्टिकल करोगे तो नींद नहीं आएगी, चीज़ें ईजी रहेगी। और 11-12 फाउंडेशन में FA पढ़े, तुमको पढ़ने में मजा भी आएगा, तुमको नींद भी नहीं आएगी, इसके लिए दोपहर में FA को दो। फिर रात को DT दो। DT आपके लिए एकदम न्यू रहेगा, चीज़ें टैक्सेशन में आप पहली बार आ रहे हो तो इसके लिए आपको न्यू रहेगा, तो चीज़ें आपको पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, तो माइंड थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। इसके लिए फिर रात को DT दो आराम से, क्योंकि हमारा पढ़ने का बचपन से पढ़ने का जोन रहता है ना 7 से 10, 7 से 11, वो वाला पढ़ने का जोन, या थोड़ा लेट नाइट पढ़ने का 9 से 12, 9 से 1, तो वो वाले जोन में आप पढ़ाई करोगे ना तो आपका DT आराम से हो जाएगा। तो DT इसमें पढ़ो। आपको ये क्या काम करना है, ये चीज़ें ना आपको खत्म करनी है 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक। ये 3 सब्जेक्ट आराम से आप 28 फरवरी तक खत्म कर लोगे, कोई बिना इशू, अगर आप डेली का 8 से 9 घंटे दे रहे हो तो। अब 15 तारीख तक आपको सब्जेक्ट देखना है। उसके बाद आप जब ये सब पढ़ लोगे ना तो 1 घंटे आपको क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है यही सब्जेक्ट के, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ये 3, तो आपको 28 तारीख तक विथ ऑब्जेक्टिव इसको खत्म कर देने। संडे आपको यही सब्जेक्ट के जैसे चैप्टर हो गए ना तो चैप्टर को खुद से प्रैक्टिस करो टेक्स्ट देने का, और फिर जब अगर आप 20 तारीख तक या 22 तारीख तक खत्म कर दे रहे हो तो 3 दिन अपना मॉक लिखो, मतलब 28 तारीख तक आपको ये 3 सब्जेक्ट का मॉक के साथ खत्म करना है। ट्राई करो मॉक भी खत्म कर दो उसी साथ। तो ये हो गया 28 तारीख तक आपका एक रिवीजन के साथ, इसको खत्म कर दो, शॉर्ट रिवीजन खुद का सेल्फ नोट के साथ, ठीक है। अब स्टार्ट करना है, आपको क्या काम करना है कि आपको स्टार्ट करना है DT IDT। तो अभी DT हो गया, आपको IDT CA स्टार्ट करना है। IDT CA 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और इसका मैं टाइम में दे रही हूँ 20 दिन। IDT ज़्यादा वॉस्ट नहीं है, 20 दिन अगर आप डेली का 4 से 5 घंटे दे रहे हो ना, आपका IDT आराम से हो जाएगा। और CA भी कॉस्ट अकाउंटिंग है, आप डेली का 4 घंटे दे रहे हो, मतलब अब भी आपके इतने दिन से पढ़ते पढ़ते 8 घंटे से रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो अब आप यहाँ पे 10 से 11 घंटे का टाइम, तो 11 घंटे रख लो। CA और IDT करो। CA और IDT के साथ आपको क्या काम करना है, हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ग्रुप 2 का, उसको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 चैप्टर एकदम सिमिलर है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर उसमें MA में और ऐड ऑन हुआ रहेगा तो भी खत्म हो जाएगा। तो आपके ये सब्जेक्ट कितनी तारीख तक आपका खत्म हो गया, मतलब समझ लो आपका 20 मार्च तक आपका ग्रुप 2 का 4 सब्जेक्ट और ग्रुप 1 का 1 सब्जेक्ट खत्म हो चुका रहेगा। अब आपके पास बचे हैं कि कुछ आपको 20 अप्रैल तक सारे सब्जेक्ट खत्म करना है, फिर आपके पास बचेंगे कितना 30 दिन का टाइम। अब 30 दिन में ग्रुप 2 आपका आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग MA। अब आपका रेशियो जो होगी पढ़ाई का 12 घंटे अप होगी, 12 घंटे के नीचे अब आपका नहीं चलेगा, क्योंकि मार्च आ चुका है, अब एग्जाम का डेट नीचे हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले उठाना है FM को डेली का 4 से 5 घंटा दो, ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाएगा, 4 से 5 घंटे दोगे आराम से खत्म। और सुबह उठ के आप चाहे पहले ऑडिट खत्म करो चाहे SM खत्म करो ना, तो आप क्या काम कर सकते हो, 3 दिन ऑडिट को दो, 3 दिन SM को दो। थियरी आपका 2 ही है ग्रुप 2 में, 3 दिन ऑडिट को दो, 3 दिन SM को दो, आपका ऑडिट SM खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके साथ ग्रुप 1 का आपका रिवीजन भी चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं 2 सब्जेक्ट की करवा रही हूँ तो आपको ईजी पड़ेगा। OM आपका 1 वीक का है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, तो पहले SM खत्म करो और ऑडिट खत्म करो। OM और कंपनी के अकाउंट्स को कैसे करो, आपको 3 दिन OM करना है, 3 दिन कंपनी अकाउंट्स करना है, क्योंकि ये भी एक हफ्ते के सब्जेक्ट है, मतलब 2 हफ्ते में भी खत्म हो जाएंगे, 14 दिन के ही सब्जेक्ट है, खत्म हो जाएगा। FM थोड़ा वर्स्ट है, इसके लिए डेली बोल रही हूँ, FM डेली करो, तो मतलब 15 दिन में आपका FM भी खत्म। तो ऑलमोस्ट उसके साथ अगर आप
3 सब्जेक्ट ही कर रहे हो, अभी आपका थोड़ा सा स्टेमा बढ़ जाएगा तो आप एक सब्जेक्ट और ऐड ऑन कर सकते हो। तो आपको क्या काम करना है, ग्रुप 1 के एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते हुए भी चलना है। तो ऐसे आपका अप्रैल तक रिवीजन भी हो जाएगा ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 कंप्लीट भी हो जाएगा। अप्रैल खत्म। अब मई में आपको क्या स्टार्ट करना है, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में अभी 2 शेड्यूल में कर लो, मॉर्निंग में ग्रुप 1 का रिवीजन और आफ्टरनून में ग्रुप 2 का सब रिवीजन, ऐसे करके रिवीजन खत्म करेंगे। और उसके रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। कौन से मैराथन देख के वीडियोस खत्म करने, वो खत्म करने। तो ट्राई करो कि आपके लेक्चर ना 10 अप्रैल तक खत्म हो जाए। अगर आपने क्लासेस परचेस किए ना तो भी 10 अप्रैल तक खत्म हो जाए, ऐसा ट्राई करो। वैसे मैंने वीडियो में बताया तो थोड़ा सा लंबा गया वीडियो, मुझे पता है, लेकिन अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 20 मार्च तक ना आप ट्राई करो कितना आपका खत्म हो जाए। और उसके साथ ना अगर आप इतना कर रहे हो ना तो एसएम का थ्योरी भी अगर बीच में आप कर लोगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा, बाद में आपको चीज़ें उड़ेगी। तो अगर आप शुरू से 10 घंटे का पढ़ाई करो तो आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। होप्स आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना भूलना, क्योंकि सीएमए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल चैनल होने वाला है। ये बहुत कोलैबोरेशन आ रहा है यार कि दीदी मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, बहुत सारे क्लासेस भी बोल रहे हैं, बट मैं किसी के साथ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो फ्री के लिए तो यार थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दो, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है या अभी भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछो, मैं उसको क्लियर आउट करने के लिए कोशिश करूँगी। स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारा डाउट आ रहा है तो उसका ऑलरेडी वीडियो बनाई, तो ये इधर प्लेलिस्ट है। और अगर आपको आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसका इधर प्लेलिस्ट है, तो देख लेना। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।